यतनं कुरु महाभाग शीघ्रमायाति साम्प्रतम् एतस्मिन्नन्तरे तत्र नीताते मघबन्धुर्निमित्तानि भवन्ति त्रिदशालये बहूनि भय संसीनि। भयंकर शब्द करे वाला ई शत्रु बड़ा विकराल है, ओकर आकृतियों तेहने विकराल छे। कंकाद्या दारुणा खदा। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री के लिए मैं बिहार के लगभग हर हिस्से में पहुंचा। वहां से आपको चुनावी खबरें तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन वहां की जो सांस्कृतिक धरोहर है या कोई अनोखी पहचान है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। इसी सिलसिले में सहरसा के वनगांव इलाके में मैं पहुंचा हूं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है संत ख्याली खां बंगला वनगांव। आपको मैं बता दूं कि ये एक अनोखी परंपरा है। पिछले 129 सालों से यहाँ पर धर्म सभा का आयोजन हो रहा है और वो भी अनवरत, बिना रुके हुए, बिना किसी बाधा के। और उसके पीछे मकसद यही है कि धर्म सभा के जरिए एक सांस्कृतिक संदेश तो दिया ही जाए, इसके अलावा सामाजिक जो समरसता है, जो सद्भाव की भावना होती है, उसे और ज्यादा मजबूत करें। तो आखिर ये जो धर्म सभा है इसके पीछे की सोच क्या है, इसे हम समझने के लिए आपको लिए चलते हैं धर्म सभा के आयोजन में। आइए। आज से 129 वर्ष पहले इस सर्वोपकारिणी सनातन धर्म सभा की स्थापना की गई थी और उसके पीछे प्रेरणा मिथिलांचल के एक बहुत बड़े संत कवि लक्ष्मीनाथ गोस्वामी जी की थी। इसका प्रादुर्भाव 1891 ईस्वी में इसी गांव के एक सपूत, जिन्हें सत्य संत बबुआ खां के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ही उनके प्रेरणा में आकर के इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य यह है कि धर्म, नीति एवं आचार की शिक्षा धर्म ग्रंथों के आधार पर लोगों को दी जाए, ताकि समाज में सामाजिक समरसता के संग संग आपसी बैर भाव को मिटाया जा सके और लोग अपनी भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए उन सब मार्गों का अवलंबन कर आगे बढ़ें। यही इसका मुख्य उद्देश्य था। 129 साल बहुत लंबा कालखंड हो जाता है। 129 वर्ष तब से अनवरत जारी है, कभी कोई बाधा नहीं आई? कभी भी बाधा नहीं आई। जबकि 1984 ईस्वी में कोसी का पूर्वी तटबंध टूट गया था, पानी फैला हुआ था, तब भी धर्मसभा जारी रही। प्रत्येक रविवार को यहाँ धर्मसभा होती आ रही है। लोगों ने ये भी बताया कि ये जो गांव है यहाँ पर कोई बड़ी आपराधिक घटना नहीं होती है। क्या ये माना जाए कि यहाँ से जो आप लोग एक सीख देते हैं, एक आपसी सद्भाव समरसता का, वो एक बड़ी वजह है? यह बात सही है। गांव में यहाँ जो धर्मसभा होती है और धर्मसभा में जो उपदेश दिया जाता है, इसी के चलते कोई भी बड़ी घटना इस गांव में आज तक नहीं घटी है। यह बात सत्य है। क्या आप यहाँ से उपदेश देते हैं, लोगों को क्या बताते हैं? देखिए, ये धर्म जो है सो मानव धर्म है, किसी जाति वर्ग का धर्म नहीं होता है। शास्त्रानुकूल सनातन धर्म है धर्म का नाम, जो सदा भवः सनातन, जो है ही, इसका कोई प्रवर्तक नहीं है। अन्य जो भी धर्म है उसके प्रवर्तक हुए, किंतु सनातन धर्म आदिकाल से मानव के साथ है। हरेक धर्म के लोग यहाँ आकर के इस सभा में उपस्थित होकर के इस सभा के कार्यक्रम से लाभ ले सकते हैं। उसमें उपदेश किया जाता है, यही जो मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करणीय अकरणीय जो मनुष्य के द्वारा कृत्य है उसी की विवेचना की जाती है वेद शास्त्र पुराण के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से। और यहाँ उसके साथ कीर्तन भजन भी जुटा हुआ है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार है जो कलो केवल कीर्तनम अकीर्तनीयम सदा हरि, जो सतत भगवान हरि के कीर्तन करने से ही कलयुग में मनुष्य का उद्धार होता है। इसका नाम ही है सर्वोपकारिणी सनातन धर्म सभा बनगांव। और इसके संस्थापक पंडित बाबू बबुआ खां जी थे और उन्होंने बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के प्रेरणा से, उनके आदेश से इस सभा का संचालन शुरू किए, जिसमें एक व्यास प्रत्येक वर्ष नियुक्त की जाती है और उसी व्यास पद पर मैं हूँ। मेरा नाम पंडित सुप्रसन्न मिश्र चुन्नू बाबू हैं। अभी वर्तमान में 8 वर्ष से मैं ही इस व्यास पद पर आसीन हूँ। इससे पूर्व कई विद्वान
इस पद पर आसीन होकर के जा चुके हैं इस 132 वर्ष में। बहुत बढ़िया संदेश आपने दिया है। और देखिए मेरे साथ यहाँ पर गांव के और भी लोग नजर आ रहे हैं। हर रविवार को ये लोग यहाँ पर जुटते हैं और यहीं पर देखिए किस तरीके से पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है। और चूंकि इसका नाम जो धर्म सभा जो ये नाम दिया गया है, मैं आपसे जानना चाहूँगा इसके पीछे की सोच क्या है, क्या कॉन्सेप्ट था? असल में इसमें ये है कि लोगों में नैतिक विचार और आचार संबंधी विचार का समावेश लोगों में हो, क्योंकि हमारे आचार सही होंगे और हम नैतिक मूल्यों से हमारा जीवन के सभी कार्यक्रम अगर संबद्ध होगा तो मेरा जीवन सफल होगा, सुखी होगा। और इसी उद्देश्य के तहत, क्यों कि कोई भी समाज कई प्रकार के विश्वासों का एक समूह होता है, तो उसमें सिर्फ नैतिकता ही एक ऐसी चीज है जो सभी समूहों को एक जगह जोड़ता है। एक चीज बताइए जरा मुझे, ये लाल रंग की कलम से ये क्या आप लिख रहे हैं, मतलब सफेद पन्ने पर ये क्या है? ये कोई खास संहिता है। जब ये धर्म सभा की स्थापना की गई थी तो एक संहिता तैयार की गई कि इसके प्रधान होंगे और उनके द्वारा वेद, पुराण, स्मृतियों, आरण्यकों के जो उद्धरण हैं उसको प्रस्तुत किया जाएगा, उसकी व्याख्या की जाएगी, उस पर विद्वान जन भी उनके पश्चात बोलेंगे। कुछ डायरी मेंटेन करते हैं, कुछ रिकॉर्ड है, क्या है ये? प्रत्येक का ये अभिलेख है। इसमें यह विवरण लिखा जाता है कि आज किस धर्म ग्रंथ का पाठ किया गया, किसकी व्याख्या की गई, कितने लोग उपस्थित हुए, किसने प्रसाद चढ़ाने में सहायता प्रदान की। क्या संभाल के आप लोग रखते हैं बहुत, क्योंकि पन्ने तो 129 साल से चला ना। प्रत्येक वैशाख महीना के प्रत्येक रविवार को वार्षिकोत्सव होता है यहाँ पर। वार्षिकोत्सव को नया बही दिया जाता है, पुराने बही को रख दी जाती है। उसमें विशेष व्यवस्था रहती है। यहाँ वैसे 4:45 आने की प्रसाद चढ़ाने की परंपरा है स्थापना की तिथि से ही, लेकिन अब तो 4:45 आना में कुछ होता नहीं है। यहाँ तो देख रहे हैं हजारों रुपए की प्रसाद अभी से समाप्त तक यहाँ चढ़ाई जाती है। क्या आप लोगों ने कोई ट्रस्ट वगैरह बना रखा है, क्या है, जैसे कैसे ये होता है, संचालन कैसे होता है? ये ट्रस्ट नहीं है। और ये जैसा मैंने बताया कि इसके जो संस्थापक थे सत्यसंध बाबू बबुआ खां जी, उनकी वंश परंपरा में जो लोग हैं उन्होंने इस विरासत को संजो करके अभी तक रखा है। इसलिए ये सवाल आपसे बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि 129 साल बहुत लंबा समय होता है, बहुत लंबा कालखंड होता है, कई चीजें बदल जाती हैं, पीढ़ियां गुजर जाती हैं। उस चीज को आगे कंटिन्यू करना मतलब बड़ा मुश्किल होता है। कैसे आप लोग करते हैं? मतलब कुछ लोगों का समूह है, इसमें सारे ग्रामीणों की इसमें सहभागिता होती है। कर्ती पक्ष निश्चित रूप से वो बाबू बबुआ खां के वंशज ही होते हैं और वे ही नियामक की जो परंपरा बनाई गई थी उनके द्वारा स्थापित की गई थी, उस परंपरा का कदाचित कोई उल्लंघन नहीं हो और वो ग्रामीणों के सहयोग से इसे प्राप्त करते हुए आगे बढ़ाते हैं। क्या आप ये सोच भी सकते हैं कि देश में कोई ऐसा पुलिस स्टेशन हो जहां किसी गंभीर मामले में कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज न हुआ हो? ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं बनगांव थाना है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर छोटे मोटे मामले तो दर्ज होते हैं लेकिन कोई भी आज तक गंभीर आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ। और उसके पीछे इलाके के जो लोग हैं बड़ी वजह बताते हैं, जो धर्म सभा का आयोजन होता है, जो यहाँ पर नैतिकता की शिक्षा दी जाती है, उस वजह से इलाके में अपराध बहुत कम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।